अरमान एक जिज्ञासु और निडर लड़का था। उसके गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक भयानक जिन कैद है। लेकिन अरमान को ऐसी बातों पर यकीन नहीं था। भूल जो भारी पड़ी, एक रात हिम्मत करके वह हवेली में घुस गया। अंदर घुसते ही माहौल अजीब था। हवा ठंडी हो गई, दीवारों पर अजीब लकीरें बनी थीं और एक ताबूत कमरे के बीचों बीच रखा था। उस पर अरबी लिपि में कुछ लिखा था। जिज्ञासावश अरमान ने जैसे ही ताबूत पर हाथ रखा, काले धुएं के साथ एक डरावना जिन बाहर आ गया। उसकी लाल जलती आंखें अरमान को घूर रही थीं। आखिर तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब तुम्हारी बारी है, जिन गरजा। अरमान की आत्मा जैसे खींची जाने लगी और अगले ही पल वह खुद ताबूत के अंदर कैद हो चुका था। जिन हंसते हुए हवेली से बाहर चला गया और अरमान की चीखें हवेली के अंदर गूंजने लगीं। कैद से आजादी की जंग। अरमान को ऐसा लगा जैसे वह किसी अंधेरी और ठंडी जगह में बंद है। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि वहां और भी आत्माएं फंसी हुई हैं। कोई है? अरमान ने डरते हुए पूछा। एक हल्की आवाज आई, अगर तुमने अपने अंदर की ताकत को पहचाना तो तुम बाहर निकल सकते हो। अरमान को याद आया कि उसके दादा हमेशा कहते थे कि हर बुराई से निकलने का रास्ता खुद इंसान के अंदर होता है। उसने खुद को शांत किया और ताबूत की दीवारों पर हाथ फेरा। अजीब लकीरों में से एक चमकने लगी। अंतिम प्रयास। अरमान ने पूरी ताकत लगाकर उन लकीरों को पढ़ने की कोशिश की। अचानक ताबूत जोर से हिलने लगा और एक तेज रोशनी फैल गई। एक जोरदार धमाके के साथ ताबूत खुल गया और अरमान हवेली के फर्श पर गिर पड़ा। हवेली के अंदर अब सब कुछ